हम थोड़ी इसको समझने के लिए संक्षिप्त में ये पंच महाभूत और उनसे युक्त द्रव्यों के विषय में हम चर्चा करेंगे। जैसे आकाशीय द्रव्य, आकाशीय द्रव्य के अंदर में जो आयुर्वेद में वर्णन है वो मुलायम होते हैं, हल्के होते हैं, सूक्ष्म होते हैं, समतल होते हैं या शब्द गुण से युक्त, यानी कि खन खन छन छन करते हैं, तोड़ने में कटर पिटर करते हैं। ऐसे उनके सेवन से शरीर में कोमलता आती है, लघुता आती है या थोड़ी सी चंचलता, थोड़ी सी जैसे कहते हैं ना थोड़ी आह्लादता इसकी, और उसमें पदार्थ में भी छिद्रों की थोड़ी अधिकता होती है। यदि हम उसको एकदम समझने के लिए कि ऐसे आकाशीय द्रव्य क्या है जो सबसे हल्के होते हैं। हल्के कौन से होते हैं? जब हम द्रव्यों को भून देते हैं, जैसे मखाने हैं, जैसे कॉर्नफ्लेक्स जो कॉर्न है, या हम देखते हैं कि जैसे हमारे बहुत सारे ऐसे द्रव्य हैं, विशेष करके जो भुने हुए द्रव्य हैं, जो अर्धपक्व द्रव्य हैं, वो सारे जो लघुता लिए होते हैं, जो सौम्यता लिए होते हैं, वो सारे द्रव्य इसके अंतर्गत आते हैं। ये ज़्यादातर जो आकाशीय द्रव्य होते हैं वो ज़्यादातर थोड़े से सतोगुण युक्त भी होते हैं और वो थोड़े से सौम्य द्रव्य भी होते हैं। इसी तरह से दूसरा होता है जो वायु प्रधान द्रव्य, जिसको वायव्य द्रव्य हम कहते हैं। उसके अंदर आप देखेंगे जो थोड़े हल्के भी होते हैं, थोड़े से शीतल ठंडे से होते हैं, रुखे होते हैं, खुरखुरे होते हैं, सूक्ष्म होते हैं, और जिसमें स्पर्श गुण यानी कि जिसमें फीलिंग्स होती है जिसको छूने से, इस तरह के पदार्थ को हम वायव्य द्रव्य कहते हैं। जिसके जैसे कि हम उसको वायव्य द्रव्य में कहें तो वायु कारक जितने भी द्रव्य हैं, जैसे आलू है या जैसे हमारे कुछ दालें हैं या कुछ हमारे इस तरह के जो थोड़े से जो भारी और गरिष्ठ चीज़ें हैं, विविध तरह के जो सब्जियां वगैरह, कद्दू आदि भी जो हम सेवन करते हैं, तो ये वायु कारक द्रव्यों के अंदर इनकी गणना होती है। इनके शरीर में से थोड़ा खुरदुरापन, गति या वायव्य द्रव्य में जो वायु को बढ़ाने वाले द्रव्य के अंदर में, जैसे जितने भी जो गरिष्ठ हमारे जो उड़द है या इस तरह के उड़द के दाल अत्यंत वायु कारक, पर वायु वाले द्रव्य स्फूर्ति भी देते हैं। जैसे बादाम आदि भी ज़्यादा सेवन करने से तो स्फूर्ति तो देते हैं, पर वो थोड़ा भारी भी होते हैं। तो इसीलिए इन पदार्थों का सेवन से शरीर में खुरदुरापन भी आ जाता है, गति भी आती है, स्फूर्तिलापन भी आ जाता है। तो इस तरह के द्रव्यों को हम वायु कारक द्रव्य मानते हैं। फिर इसके बाद जो अग्नि तत्व प्रधान द्रव्य, जिसको तेजस द्रव्य कहा जाता है, उसमें गर्मपना होता है, तीक्ष्ण होते हैं, सूक्ष्म होते हैं, थोड़ा हल्के भी होते हैं कई बार, पर रुक्ष और चिपचिपेपन से रहित होते हैं, सब चिपचिपापन आदि नहीं होता है। तो ऐसे जो द्रव्य हैं उनको हम वायव्य, इसको हम तेजस द्रव्य कहते हैं। तो तेजस द्रव्य के लिए जैसे हम कह सकते हैं कि जिनके सेवन से शरीर में जलन होती है, चयापचय के अंदर शक्ति बढ़ती है, पाचन शक्ति बढ़ती है, तेज है, चमक है, या वर्ण प्रसाद यानी रंग और निखार आता है, इस तरह के द्रव्य। तो तेज द्रव्य में हम कह सकते हैं सौंठ है, काली मिर्च है, पीपल है, ये सारे अग्नि तत्व प्रधान है। जिसको कहने से, जिसको लेने से तीखापन की प्रतीति हो, ये सारे अग्नि तत्व प्रधान है। इसी तरह से जैसे आप्य या जलीय द्रव्य जिसको हम कह सकते हैं, तो जलीय द्रव्य है जो जिसमें जल तत्व जो प्रधान वाले द्रव्य हैं, उनमें यदि बात करें उसमें तरलता होती है, थोड़ी शीतलता होती है, भारीपन होता है, कुछ स्निग्धता भी होती है, वो मंद भी हैं, सांद्र भी हैं। तो ये इस तरह के जो रस गुण प्रधान है, जिसके अंदर रसीले तत्व ज़्यादा है। यदि हम बात करें तरल द्रव्य में, जैसे खीरा है, ककड़ी है, तरबूजा है, खरबूजा है, या हम बात करें जितने भी इस तरह के रसयुक्त फल हैं, संतरा आदि हैं या मौसमी आदि हैं, ये सब रस तत्व प्रधान फल हैं। तो इसको हम जलीय तत्व प्रधान मानते हैं। तो पार्थिव द्रव्य का अर्थ है जो भारी है, जितने भी जैसे कंद हैं, आलू वगैरह भी, जिमी कंद भी, क्योंकि आलू को वायव्य द्रव्य में माना जाता है, पार्थिव में भी, क्योंकि भारी होता है, मलवर्धक होता है। जैसे कद्दू वगैरह, पेठा वगैरह लेते हैं, तो ये इस तरह के जो भारी द्रव्य हैं, जो थोड़े से कठोर हैं, हार्ड हैं, वो जितने भी भारी हैं, दृढ़ है, सख्त हैं, मोटेपन पे हैं, जो थोड़ा सा शुष्क हैं, जहाँ कुछ स्मेल भी है, गंध भी है, इस तरह के द्रव्यों को हम उसको पार्थिव द्रव्य मानते हैं। तो पार्थिव द्रव्य के सेवन से थोड़ा मोटापा भी बढ़ता है, भारीपन भी बढ़ता है, मल की वृद्धि भी होती है। इन सब द्रव्यों का इस तरह से वर्गीकरण है। तो आयुर्वेद में जब हम द्रव्यों की गणना करते हैं,
या आहार के लिए हम चयन करते हैं तो हमारे शरीर के पंच महाभूतों की स्थिति के आधार पर उनका चयन किया जाता है। ये बड़ी बात है। तो इसको समझिए, मोटे तौर पर मैं ये कहूँ कि जो मोटे हैं तो उसके अंदर समझिए कि वायु और पार्थिव द्रव्य की अधिकता होती है, इसलिए जो मोटापा बढ़ाने वाली जितनी भी चीज़ें, भारी चीज़ें, उनको ना खाएं। जिसको जो है तेजस द्रव्य की, जिसकी एसिडिटी वगैरह, पित्त वगैरह बढ़ा हुआ है, समझिए कि उसको तेजस की अधिकता है, तो उस तरह के द्रव्यों से बचें। इसी तरह से जिनको ज़्यादा यूरिन वगैरह होता है, वाटर रिटेंशन है, पैरों में सूजन है, तो जलीय द्रव्यों का सेवन थोड़ा कम करें। ये मोटे तौर पर। फिर आगे आपको बड़ा आनंद आएगा, हम इन्हीं विषयों में चर्चा करने वाले हैं। अभी तो मैं मात्र सिद्धांत की बात कर रहा हूँ। तो इन पांच भौतिक दो द्रव्यों के गुणों के आधार पर जो इस शरीर की रचना को देख करके शरीर के साथ इसको मिलाते हुए स्पष्ट हो जाता है, शरीर में मुख्य रूप से पृथ्वी और जल, ये दो तत्व ज़्यादा विद्यमान होते हैं। या तो जल तत्व है शरीर के अंदर में, आप कह सकते हैं कि 70% जो है वो जल है, 30% लगभग हमारे शरीर में पृथ्वी तत्व है। बाकी जो वायु है, कफ है, बाकी जो तत्व है तेजस तत्व, तो उसमें सूक्ष्म है, ठोस भाग में तो यही है, द्रव भाग में जल से बना है। खाली भाग में जो शरीर में जो खाली है वो मुख्य रूप से आकाश है, और आंशिक रूप से जो है वात है। जो गति जितने भी शरीर में हो रही है वो वात है। और भोज्य पदार्थ जो भी हम खाते हैं, तो मैं ये कह सकता हूँ कि देखिए, जब हम जो कुछ भी खाते हैं ना, तो उसको जब पचता है तो पहले फिर रस बनता है, फिर रक्त बनता है। इस तरह से अस्थि आदि जो धातुएं परिवर्तित जो करने का काम है वो अग्नि जो महाभूत है वो करता है। तो जो आग्नेय द्रव्य है वो आग्नेय द्रव्य भी है, और जो काम करता है वो भी अग्नि के द्वारा होता है। इसके अतिरिक्त जो विभिन्न शारीरिक और मानसिक चेष्टाएँ हैं, जितनी भी हम चेष्टाएँ करते हैं, वो वात महाभूत के कारण से ही संपन्न होती है। यानी हम इसको बहुत अच्छी तरह से समझ लें कि ये पंच महाभूत मिल करके द्रव्यों के अंदर जो महाभूत है उससे शरीर चलता है। वो महाभूत शरीर के अंदर होते हैं तो वो अलग अलग तरह के कार्य करते हैं। तो द्रव्य के अंदर महाभूत होना, शरीर के अंदर उन महाभूतों का कार्य करना, ये दो थोड़े से अलग अलग विषय हैं। पर शरीर भी उन पंच महाभूतों के द्वारा चलता है, द्रव्यों के द्वारा उन पंच महाभूतों के बैलेंस को भी हम कर सकते हैं।